जी इमरान भाई, आप बलोच कैंप में आए, बलोचों से इज़हार यकजहती के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने उनसे बात की, उनकी बात सुनी भी है भाई हाथ। अच्छा, मैं तो बलोच बड़े मेहमान नवाज है। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी। अच्छी बात नहीं है जो उस दिन रात को हुआ, वो हमने देखा, उस पर दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। बिल्कुल। तो वो इतनी दूर से आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए। हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन बुकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कानून के मुताबिक सजा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। कानून ही फाइनल ऑप्शन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इस वक्त आपको रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है इस मुल्क में? जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल 15 साल 6 साल से गए हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ में बहुत ज्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें। जो भी है कानून के मुताबिक कर लें। कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानून ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात करें, ये बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए। इमरान साहब, माजी की आपके बयाने को, इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा, तो उस बारे में मैंने उनसे माफी मांगी है भाई। जी भाई, अंदर मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। अच्छा, हमें मीर साहब से मुताबिक एक तकरीब में ऐसा जुमले इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्या समझते हैं कि? नहीं मांगूंगा माफी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा। कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफी मांगता। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा। हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पे मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के खिलाफ वस्तायत में जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। कुछ चीज़ों पे खड़ा हूँगा, कुछ पे नहीं होगा। इमरान भाई, और ये इख्तिलाफ राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो जो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इस तरह की आप समझते किस तरह जुमले मुझे इस्तेमाल होने चाहिए? कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखे, यहाँ में किसी और मकसद के लिए आए। अच्छा इमरान भाई, जो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तमन्ना आवाज हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी, हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूंगा, और जहाँ ज्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूंगा बात करूंगा। अच्छा इमरान रियाज साहब, आप माजी में इस तरह के, इमरान रियाज साहब आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और लेकिन जो हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहते हैं? स्पीकर नहीं उठाने, देखिए वो तो छोटी बात है। जो टॉर्चर हुआ वो ज्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल हमारे सर अभी तक 8 बजे हॉस्पिटल में एडमिट आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं। हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वजीर आजम भी बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गए हमारे साथ चाय पीता था, ये
ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वजीर आजम बन गया वो। क्या वो इख्तियार हैं? वो काकड़ तो ओहदा मिलने के बाद चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए ये तो। और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे। वजीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। निगरान वजीर आजम के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही हैं, वहाँ जान सकते की जो बयानात आते हैं कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ कि ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महार सरगर्म किया हुआ है इनके खिलाफ। देखिए दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। सर आपके इसको तो वेलकम करना चाहिए। बलोच जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करें? पुरअमन है, आपने देखा है ना हमारे। मैं जब बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रजी मेरे साथ थे, मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाजा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए थे कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना। तो उस वक्त छत बनाने के पैसे नहीं है। सॉरी माजरत के साथ, उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? उस वक्त अगर आप बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे दिया था, ना होती मेरी जान। तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला विलाग बलोचों पे करेंगे फिर वापसी के बाद? पहला विलाग जब करूंगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूंगा, ये होगा तो इस पे करूंगा। सर ये इमरान भाई करोड़ों, और मैंने ये उनको गारंटी ये मैंने उनसे कहा इमरान भाई मैं जुल्म के खिलाफ बोलूंगा। इमरान भी करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा वापस आएं यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक और तो देखो सच मैं के अब बाद ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ माशाल्लाह। पहले जो दोबारा लोग कब आ रहे हैं उनको सर? आइडिया है दोबारा कब आ रहे मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था जी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी छोटे मोटे, तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और जैसे ही ठीक होंगे मैं आगे अपना काम करूंगा। हाँ जी मैं अब काफी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी बात, हम सोशल मीडिया के जरिए आपका और हामिद मीर का दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारे लिए इज़हार यकजहती किया। बहुत शुक्रिया सर, मैं मीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज्यादा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज उठाई और वो इस मामले में कम से कम इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। सर कुछ एंकर्स की तरफ से यहाँ पे आके जिस तरह के सवालात किए गए, नामुनासिब, क्या कहना चाहेंगे? नामुनासिब। मैंने कहा ना कि मैं मिसाल एक दे देता हूँ लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा है कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम कह, नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया। इमरान भाई ये लोग मुज़ाकरात, इमरान भाई आज ये मुज़ाकरात किससे करेंगे? हुकूमत तो डमी है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता, जो भी आएगा वो कोई मैंडेट लेकर ही आएगा। इमरान भाई आज दोबारा शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? सर पुलिस ने उनको जबरदस्ती खींचते हुए बहुत बदतमीजी की। पीटीआई के खिलाफ जुल्म और जबर काम नहीं हो रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब वाले ये सारे मनाजिर देख के डरना उनको चाहिए जिनकी अगली बारी है। बस थैंक यू सर। थैंक यू जी। आए साहब सर्दी है यहाँ पे, बच्चे भी हैं तो सर्दी की आगे मेडिसिन वगैरह रखनी। ज़्यादातर इनको कफ का इशू हो रहा है और मैदे का इशू, मैदे का है, कफ का है, मैदे का सर्दी की वजह। जहांगीर भाई आप सर कहाँ से?
जरा ऊंचे बोलने में घबराने की समझ कोई आ रही थी और वेरी पॉजिटिव साइन सब लोग थैंक यू सो मच मुलाकात वही बात आ जाए सबकी होगी उधर ही ऑफिस आ जाए थैंक यू एक सेकंड बस पाजी आओ रजी भाई सर